हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो झारखंड में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है। अब हम लोग इन्हीं में से प्रश्नों को करेंगे। 11 वन्यजीव अभयारण्य और एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, लातेहार में है। ठीक है। और बाकी हम लोग अन्य कुछ जैसे जैविक उद्यान है और भी अन्य थीम पार्क है, तो उसके बारे में भी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख लिए कि झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना किस साल शुरू की गई थी। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये वर्ष 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसकी परियोजना? हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। और ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर। अगला प्रश्न है वर्तमान में झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य है पलामू अभयारण्य। कौन सा है? पलामू अभयारण्य। ये प्रश्न पूछ भी चुका है, कई एग्जाम में पूछा है और जेपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 700, कितना है? 700, ये है 794.33 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 794.33 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू अभयारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला गज अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने किया कि भारत का पहला गज अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है पूर्वी सिंहभूम में है, स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। लेकिन हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में पलामू अभयारण्य का विस्तार है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पलामू अभयारण्य का विस्तार कितने में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 794 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 794.33 वर्ग किलोमीटर है। चूँकि यहाँ पे पॉइंट वाला नहीं दिया, दशमलव वाला, तो हम लोग एग्जैक्ट पूरी 794 या उसके समकक्ष 795 भी हो सकता है, तो वो वाला हम लोग उत्तर करेंगे। ठीक है, तो कितना है? 794 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस साल भारत में पहली बार गज आरक्षी स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये वो तो दूसरा था, वो तो वही था, सेम था। हम प्रश्न को सही से पढ़ नहीं पाते और प्रश्न गलत हो जाता है।
ठीक है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस साल भारत में पहली बार गज आरक्षी स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001। अब 2001 क्यों? क्योंकि 2001 में ही क्या किया गया था कि पूर्वी सिंहभूम में ये गज आरक्षी केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, गज आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे भारत का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसी तरह सेम ऐसे ही प्रश्न हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन देखने में सेम लग रहा था, वो सेम प्रश्न था नहीं। उसमें था कि भारत का मतलब कि क्या था कि भारत का पहला हाथी परियोजना, यानी जो उसमें क्या था कि जो 1992 में दलमा में क्या किया गया था कि पहला हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे लगेगा कि ये 1992 में ही दलमा में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो अब कहाँ से आ गया ये 2001 में हाथी गज आरक्षी? तो फ्रेंड्स, यहाँ गज आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में ही, वहीं पे दलमा में ही। लेकिन 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब इस परियोजना में क्या था कि 1992 में जो हाथी परियोजना शुरू की गई थी वो था स्वस्थाने, यानी स्वस्थाने एशियाई हाथियों के लिए, ठीक है, एशियाई हाथियों के लिए यहाँ पे मतलब कि परियोजना शुरू किया गया था, संरक्षण किया गया था, जिसके लिए हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी है कि स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने हम ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि स्वस्थाने मतलब कि इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू में क्या होता है? स्वस्थाने कि जैसा माहौल, मतलब कि उसको हाथी या फिर कोई भी पशु हो या पक्षी हो, तो जैसे जिस तरह के वो माहौल में रहते हैं वैसे ही माहौल उपलब्ध कराना। बहिर्स्थानीय क्या होता है कि वो जैसे होता है कि हाथी यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रह रहे, यहीं पे उनको आरक्षित कर देना, ठीक है, और यहीं से इनका मतलब कि सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध कराना। बाह्य लोगों का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और उनको उसी तरह का माहौल उपलब्ध करा देना। बहिर्स्थानीय में होता है कि हम किसी पशु या पक्षी को हम ले जाते हैं कहीं और उसको क्या करते हैं, यहाँ से ले जा करके और कहीं दूसरे जगह पे यहाँ पे उस तरह का माहौल हम देते हैं और यहाँ पे रखवा देते हैं। जैसे बिरसा जैविक उद्यान को हम स्वस्थानीय नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में लावालौंग अभयारण्य का विस्तार है? कितने क्षेत्र में लावालौंग अभयारण्य का विस्तार है? फ्रेंड्स, लावालौंग अभयारण्य जो है ये चतरा में है। कहाँ है? चतरा जिला में, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वो है 207 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 207 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजमहल जीवाश्म उद्यान बनाया गया है? राजमहल फॉसिल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। यहाँ पे इसका राजमहल फॉसिल पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में हजारीबाग अभयारण्य फैली हुई है? कितने क्षेत्र में हजारीबाग अभयारण्य फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 186 वर्ग किलोमीटर। कितना? 186 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार में, ठीक है, लातेहार में। अगला प्रश्न है, झारखंड का
एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? बेतला में। कहाँ? बेतला में। अगला प्रश्न है, बेतला में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बेतला में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973-74 ईस्वी में। कब की गई थी? 1973-74 ईस्वी में। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 1973-74 में इसकी शुरुआत की गई थी बाघ परियोजना के, लेकिन 1932 में ही क्या किया गया था कि विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। शेरों की गणना की गई थी। कहाँ पे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। ठीक है। और ये कहाँ है? लातेहार जिला में है। लातेहार में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार शेरों की गणना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी। कहाँ पे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। स्थापना 1986 ईस्वी। ठीक है। कहाँ है? लातेहार में। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 231 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पलामू अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? तो उधवा झील पक्षी विहार है साहेबगंज में। कहाँ है? साहेबगंज में। अगला प्रश्न है, पलामू अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, पलामू अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। लेकिन बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में 10 साल के बाद किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला में पालकोट अभयारण्य है? तो फ्रेंड्स, पालकोट अभयारण्य गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में है। ये जेपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। जेपीएससी में पूछा गया है। पालकोट अभयारण्य पालकोट आश्रयनी के रूप में पूछा गया है कि पालकोट आश्रयनी किस जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग अभयारण्य का निर्माण किया गया है? तो फ्रेंड्स, हजारीबाग अभयारण्य का निर्माण किया गया है 1976 ईस्वी में। कब किया गया? 1976 ईस्वी में। जिसे नाम से यहाँ प्रतीत हो रहा है कि हजारीबाग अभयारण्य का, तो हजारीबाग अभयारण्य जाहिर सी बात है हजारीबाग जिला में ही है, तो ये तो इसका करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और 1976 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पालकोट अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो फ्रेंड्स, पालकोट अभयारण्य कहाँ है? अभी गुमला जिला में हम लोगों ने पढ़ा। और उसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1990 ईस्वी में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में भेड़िया अभयारण्य लातेहार में स्थित है। कहाँ है? लातेहार में स्थित है। ठीक है। और ये भेड़िया अभयारण्य का नाम क्या है? महुआ डांड। महुआ डांड। ठीक है। भेड़िया अभयारण्य ये लातेहार जिला में। फिर से वही प्रश्न है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लातेहार में। कहाँ है?
लातेहार में है। फ्रेंड्स, यहीं पे है हमारा कौन सा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। भेड़िया अभयारण्य में ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात है यहाँ। अगला प्रश्न है, कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा। फ्रेंड्स, इसका गौतम बुद्ध अभयारण्य भी नाम है। क्या है? गौतम बुद्ध अभयारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, महुआ डांड अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में है। कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, लातेहार में है। किस लिए फेमस है? भेड़िया के लिए। और यहीं पे है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। कब हुई? 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो दालमा अभयारण्य के बारे में हम लोगों ने इतना सारा किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, पारसनाथ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, पारसनाथ अभयारण्य झारखंड के गिरिडीह जिला में है। ठीक है। और ये झारखंड का पारसनाथ जो है, पारसनाथ ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जैन धर्म के लिए बहुत ही मतलब पूजनीय स्थल है। जैनिज लोग बहुत मानते हैं इस स्थान को। यहाँ कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है? तो पारसनाथ पहाड़ में ही हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दालमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो दालमा अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। और 1992 में क्या किया गया था? हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। किस तरह के हाथी? तो एशियाई हाथियों को स्वस्थाने वहाँ पे आरक्षित किया गया था। और 2001 ईस्वी में भारत का पहला गज आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो इससे प्रश्न 3 प्रश्न तो इसके ईस्वी सन से हो गए। और बाकी दालमा अभयारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह में है। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ऊंचाई 1365 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस स्थान पर है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा जिला में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में लावालौंग अभयारण्य है? तो ये चतरा जिला में है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में है। 207 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1976 ईस्वी में गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ये कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लावालौंग अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। जिला कौन सा है? चतरा। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। 207 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में तोपचाची अभयारण्य स्थित है? किस जिले में तोपचाची अभयारण्य स्थित है? तो फ्रेंड्स, धनबाद में तोपचाची अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तोपचाची अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तोपचाची अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष? तो ये
1978 ईस्वी में तोपचांची अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तिलैया पक्षी विहार स्थित है? तिलैया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में स्थित है। कहाँ पे? कोडरमा में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का वह जिला जहाँ पर ईचागढ़ पक्षी विहार है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो सरायकेला खरसावां में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बोकारो जिला में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा।